हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सोशल फार्मेसी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी, इसके बारे में कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पहले वो बताता हूं। इंपॉर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि जब आप अलग अलग स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे सोशल फार्मेसी का, तो इम्यूनिटी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इम्यूनिटी क्या है और ये कितने टाइप का होता है, या फिर इम्यूनाइजेशन क्या है और वो कितने टाइप का होता है, क्योंकि इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। और अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कौन सी एंटीबॉडी मां के कोलेस्ट्रम में पाई जाती है, या फिर एलर्जी कंडीशन में कौन सा एंटीबॉडी काम करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन नाम से टॉपिक है और इम्यूनिटी के अंतर्गत ही पढ़ना है। और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, तो एंटीबॉडी का एक और नाम इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो उसके बारे में भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है। तो इम्यूनिटी कंप्लीट पढ़ा दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। इस टॉपिक से आया तो, लेकिन सारी चीजें आपको क्लास में याद रखना है। तो आपको फुल्ली कंसंट्रेटेड हो करके मेरे साथ अगले 15 से 20 मिनट तक ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है? अगर ध्यान से सुनेंगे सारी चीजें आपके दिमाग में क्लास में ही सेट करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस करिए कि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, ये कोविड का जो इधर माहौल चला था उसमें किसका इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत, किसका कम। तो इम्यूनिटी क्या है? तो आपके शरीर का एक रेजिस्टेंस पावर है जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे कि ये दीदी देख रहे होंगे, ये दीदी देखिए कितना फिट है, इनका इम्यूनिटी इतना बूस्ट है कि ये बाहर से ही वायरस को लात से मार के भगा रही है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इमेज को देख करके आप एज्यूम कर सकते हैं इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस पावर है हमारे शरीर का, जो कि किसी भी बाहर से जो पैथोजन आते हैं या फिर एंटीजन आते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर अटैक करता है, उससे लड़ने की क्षमता है, उसको हमारे शरीर पर हावी नहीं होने देते हैं। समझ गए? तो इम्यूनिटी क्या है? एक रेजिस्टेंस पावर है, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं किस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। इट इज रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट टुवर्ड्स एनी इंजुरी काउज्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर्स इनटू द बॉडी। होस्ट क्या होता है? होस्ट है ये दीदी जो है यहाँ पर क्या है? होस्ट है। और ये जो वैक्सीन है, सॉरी वैक्सीन नहीं, वायरस है, ये गेस्ट है। तो इसके अगेंस्ट ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी में इंजुरी काउज करेगा। तो इसके अगेंस्ट होस्ट क्या करता है? रेजिस्टेंस पावर जनरेट करता है। तो ये बोल रहा है इट इज रेफर्स टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट। होस्ट के द्वारा एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता होती है इसके अंतर्गत, जो कि क्या करती है? टुवर्ड्स एनी इंजुरी, हमारे शरीर में किसी प्रकार का जो इंजुरी होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, उसके अगेंस्ट में, ठीक है? समझ गए इम्यूनिटी क्या है? समझ गए? नॉर्मल सी भाषा में समझिए, आपके शरीर का प्रतिरोधक शक्ति या फिर जिसको कह सकते हैं रेजिस्टेंस पावर, जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में काम करे, उसको रोकने का काम करे, ठीक। अब ये कितने टाइप्स का होता है? ये दो टाइप का होता है। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये इन्नेट क्या है और एक्वायर्ड क्या है? तो इन्नेट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले इन्नाम यानी इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हम लोग नेटिव भी कहते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको एडेप्टिव भी कहते हैं। नाम से पता चल गया होगा, जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये हम लोगों को माँ बाप से ही मिल जाता है, यानी जेनेटिकली मिल जाता है, ठीक है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये हम लोग जैसे जैसे पूरे लाइफ को बिताते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, अलग अलग बीमारी को फेस करते हैं, और हमारे शरीर में उस बीमारी के अगेंस्ट आपके शरीर में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, इम्यूनिटी पैदा होती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे क्या? जैसे आप थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि चिकन पॉक्स यदि किसी को एक बार हो गया, दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चिकन पॉक्स का जो वायरस है, पॉजिटिव एजेंट है, क्या है? वेरिसोला जोस्टर वायरस है। तो वेरिसोला जोस्टर वायरस जो है वो एक बार बॉडी में अटैक किया, उसके अगेंस्ट में हमारा बॉडी क्या बना लिया? एंटीबॉडी। अब दोबारा वो वायरस हम पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में वो एक क्या हुआ? इम्यूनिटी पैदा हो गया चिकन पॉक्स के कहते हैं अगेंस्ट में। तो ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस प्रकार से जैसे कोविड का एग्जांपल ले लीजिए कि कोविड के अगेंस्ट में हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ? इम्यूनिटी धीरे धीरे पैदा हो गया है। तो ये क्या हुआ कि जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए, हमारा उम्र बढ़ते गया, अलग अलग बीमारी को फेस करते गए, तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती गई। तो उसको हम लोग क्या कहते थे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो हमें जन्मौती मिलता है, जन्मौती यानी पुश्तैनी, जिसको कह सकते हैं पुश्तैनी। नेटिव मतलब क्या? पुश्तैनी जो हम लोगों को मिला है माता पिता से जेनेटिकली, उसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, एक चार्ट बना दीजिएगा इस तरीके से। इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं नेटिव
और इसका नाम क्या देते हैं, एडेप्टिव का बताइए एक्वायर्ड, ठीक है। और ये भी दो प्रकार का होता है, आगे फर्दर नेचुरल और आर्टिफिशियल, जैसे इनेट इम्यूनिटी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, वो आगे समझेंगे, ठीक। पहले आप समझिए इनेट क्या होता है। इट इज द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस होता है बॉडी में, दैट एन इंडिविजुअल पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर जेनेटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप, यानी कि हमें जेनेटिक्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप यानी कि हमारे वंशज से मिलता है हमें, ठीक है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर इन्फेक्शन ऑफ एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म और बाय एनी इम्यूनाइजेशन, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी इन्फेक्शन होने के बाद हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी जनरेट हुई है या इम्यूनिटी जनरेट हुई है वो नहीं है, इनेट इम्यूनिटी में जो हमें जेनेटिकली मिला हुआ है, ठीक। अब बात कर लेते हैं एक्वायर्ड में। तो एक्वायर्ड नाम से ही पता चलता है, एक्वायर्ड जो एक्वायर किए हम लोगों ने पूरे लाइफ में, जिसको हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। कह रहा है द रेजिस्टेंस दैट इज एक्वायर्ड बाय ह्यूमन ड्यूरिंग लाइफ टाइम इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पूरे जीवन काल में जो आदमी अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, जानता है, सीखता, मतलब पावर रेजिस्टेंस पावर बॉडी में अलग अलग प्रकार के अलग अलग बीमारी के अगेंस्ट में जनरेट होता है, उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव का कंसेप्ट बस इतना समझ लीजिए कि एक्टिव में क्या होता है कि बॉडी आपका काम करेगा, बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए कि एंटीजन क्या होता है, सॉरी एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। तो देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन उसको कहते हैं जो कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे शरीर के अंदर घुसेगा और हम लोगों को हानि पहुंचाएगा, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिक फॉरेन की कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसको एंटीजन कहते हैं। तो कोई भी एंटीजन मतलब हुआ कि कोई भी सूक्ष्मजीव जो हमारे शरीर के अंदर घुसा, उसके अगेंस्ट में हमारा शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता है, कौन बनाता है, WBC, है ना। तो वही बोल रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत हमारे शरीर में एक एंटीजन को डाला जाता है और इससे शरीरों में क्या होता है, स्टिमुलस पैदा होता है कि नहीं है, एंटीजन आ गया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, है ना। जैसे क्या, जैसे वैक्सीन वगैरह चल रहा है, अभी कोविड का वैक्सीन एग्जांपल ले लीजिए, तो अटेन्युएटेड या किल्ड वैक्सीन को, किल्ड आपका वैक्सीन में क्या है, किल्ड कोरोना वायरस या वीक कोरोना वायरस को ही डाला जा रहा है, जो कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा और हमारे शरीर को हानि तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमारे शरीर में एक मैसेज दे देगा कि तुम्हारे शरीर में कोरोना वायरस आ चुका है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। तो वही बोल रहा है कि एक्टिव में वही चीजें होती है कि एंटीजेनिक स्टिमुलस के कारण होता है। तो रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एनी इंडिविजुअल एज रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस, कोई एंटीजन हम लोग बॉडी में डालते हैं तब एंटीबॉडी बनाता है, तो उसको हम लोग एक्टिव कहते हैं। और पैसिव में क्या करते हैं कि कुछ नहीं, रेडीमेड फॉर्म एंटीबॉडी का बना बनाया डाल देते हैं बॉडी में, ठीक है, ये पैसिव में करते हैं। अब उसी प्रकार से आपको पढ़ना है कि एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार का होता है, एक नेचुरली और आपका जो आर्टिफिशियली। जैसे मैंने चिकन पॉक्स का एग्जांपल बताया था, चिकन पॉक्स क्या है, वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला बीमारी है, जो कि छोटी माता बड़ी माता लोग कहते हैं गांव में। तो माता जो हो जाती है वो नेचुरली होता है ना, कोई जानबूझ के थोड़ी उसमें वेरिसोला जोस्टर वायरस डालते हैं, उसके कारण जो इम्यूनिटी पैदा हुआ हमारे शरीर में तो वो नेचुरल इम्यूनिटी में आ गया। अब आर्टिफिशियल में जैसे वैक्सीनेशन, कोविड का ही वैक्सीन डालते हैं हमारे शरीर में, बॉडी में जानबूझ के कोविड का डालते हैं अटेन्युएटेड फॉर्म में, वीक फॉर्म में। देखिए देखा, दिस वैक्सीन कैन बी इंजेक्टेड लाइव, किल्ड और अटेन्युएटेड। अटेन्युएटेड मतलब होता है वीक, एकदम उसको कमजोर कर दीजिए, जो कि हमारे शरीर को हानि तो नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन शरीर में ये जरूर मैसेज दे देगा कि भाई ये एंटीजन आ चुका है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ। तो ये हो गया आर्टिफिशियल, ठीक। अब पैसिव में भी आपका क्या होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। जैसे पैसिव में क्या होता है कि बॉडी में डायरेक्टली आपको क्या करना है, एंटीबॉडी बना बनाया डाल देना है। नेचुरली ये कब होता है बताइए, नेचुरली ये जब माँ से बेबी में जाता है, माँ से बेबी में, जैसे ट्रांसप्लांटल, जैसे प्लासेंटा के थ्रू। जो प्लासेंटा क्या होता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है, यूट्रस में जो बच्चा रहता है, जिस थैली में जो बच्चा रहता है उसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। तो उसको क्रॉस करके इम्यूनोग्लोबुलिन जी आ जाता है बच्चा में थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या, स्तनपान के द्वारा जो माँ के दूध में जो कोलेस्ट्रम होता है ना, माँ का जो पहला दूध होता है कोलेस्ट्रम, गाढ़ा पीला दूध, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। तो वो बच्चे को डायरेक्टली एंटीबॉडी मिल गया, ये एंटीबॉडी ही तो है, बच्चा को कुछ नहीं मेहनत करना पड़ा, डायरेक्टली एंटीबॉडी डाल दिए। तो ये पैसिव का नेचुरल वाला हो गया। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है कि आप यहाँ पर सीरा या इम्यूनोग्लोबुलिन डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेट कर दीजिए डायरेक्टली बॉडी में इम्यूनो। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, डायरेक्टली आप एंटीबॉडी बना बनाया डाल दिए, ठीक है।
तो इम्यूनिटी क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, मैंने एक बार तुरंत से रिवाइज करता हूँ। इम्यूनिटी क्या है, एक रेजिस्टेंस पावर है आपकी बॉडी का, जो अगेंस्ट किसके अगेंस्ट होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके बॉडी में इंजरी काउज कर सकता है। ठीक, अब ये कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट का एक और नाम क्या है, नेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये हमें जेनेटिक मिलता है, यानी कि माता पिता से वंशज से ही मिल जाता है। और एक्वायर्ड जो हम लोग पूरे बॉडी के लाइफ टाइम में हम लोगों को एक्वायर करते हैं। जैसे कि अब आपका जो एक्वायर्ड में है, दो टर्म पढ़ना है, एक एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में बॉडी एंटीबॉडी खुद बनाएगा, जबकि पैसिव में बॉडी में एंटीबॉडी बना बनाया रेडीमेड फॉर्म में डाल देते हैं। अब ये एक्टिव का नेचुरल मेथड अलग है, आर्टिफिशियल मेथड अलग है, पैसिव का भी नेचुरल मेथड अलग है, आर्टिफिशियल मेथड अलग है। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी में बात करें नेचुरल का, तो जैसे चिकन पॉक्स एक एग्जांपल ले सकते हैं कि नेचुरली चिकन पॉक्स हमारे बॉडी को अटैक करता है। चिकन पॉक्स में जो वेरिसोला जोस्टर वायरस है, और उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी एक बार बन जाता है तो दोबारा फिर से वो चिकन पॉक्स होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। आर्टिफिशियली में वैक्सीनेशन कर देते हैं, किल्ड या अटेन्यूएटेड फॉर्म में, अटेन्यूएटेड यानी वीक फॉर्म में आपके बॉडी में एंटर करा देते हैं वो एंटीजन, ताकि आपके बॉडी को मैसेज मिल जाता है कि भाई एंटीजन आ चुका है, एंटीबॉडी बनाओ, ताकि अब जब वो वायरस आएगा हमारे बॉडी पर तो हम लोगों के शरीर के अंदर पहले से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है, तो हमारा शरीर उसके ऊपर विजय पा पाएगा, है ना। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, बना बनाया डाला आता है। इसका भी अलग अलग मेथड है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या करता है, जैसे कि माँ से बेबी में ट्रांसप्लांटल के थ्रू हो जाता है, प्लासेंटा क्रॉस करके इम्यूनोग्लोबुलिन जी चला जाता है, डायरेक्टली एंटीबॉडी चला गया बच्चा में ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। अब उसी प्रकार से आर्टिफिशियल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली सीरा या इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं कि लो भाई डायरेक्टली डाल दिए बॉडी में। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन की। तो इम्यूनिटी आप समझ गए, अब इसी के अंतर्गत पढ़ना है इम्यूनाइजेशन। तो प्रतिरक्षीकरण जिसको हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से, आप समझ लीजिए जैसे कि इम्यूनाइजेशन, आपको बचपन में पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ इंजेक्शन ही लगाया जाता है, ये ओरल वैक्सीनेशन भी होता है, यानी कि पोलियो का टीका। वैक्सीनेशन मतलब होता है टीकाकरण, है ना। तो ये देखिए एक तरीके से, या तो आपका कोविड का इस तरीके से आपका वैक्सीनेशन हुआ था और पोलियो का हुआ। मतलब ये है कि बॉडी के अंदर आपका जिसका इम्यूनिटी कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जो आर्टिफिशियल तरीका है जिससे उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए, वह तरीका क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो ये बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली इंक्लूडिंग इम्यूनिटी और प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज। बीमारी से बचाव के लिए हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं आर्टिफिशियली, उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे भी दो टाइप का इम्यूनाइजेशन होगा, वही है एक्टिव इम्यूनाइजेशन या फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में वही चीजें होंगी जिसमें बॉडी के अंदर स्टिमुलस डाला जाएगा, यानी एंटीजन डाला जाएगा अटेन्यूएटेड या फिर वीक फॉर्म में, और बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगा, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। तो ये बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। यहाँ पर बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एंटीबॉडी बनाए, एंड अदर इम्यून रिस्पॉन्सेज थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन और टॉक्सॉइड। या तो हम लोग वैक्सीन लगाते हैं या तो टॉक्सॉइड, जैसे टीटी लगाते हैं ना, टेटनस टॉक्साइड, है ना। तो ये सब चीजें आप लगाते हैं जिससे कि बॉडी में एंटीबॉडी बनाए, तो एक्टिव हो गया। अब पैसिव में मैंने आपको बताया कि बना बनाया यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है, जैसे कि इट इज द प्रोविजन ऑफ टेम्पररी इम्यूनिटी। ये टेम्पररी है कि अब नहीं बना पा रहा है बॉडी तो उसको बना बनाया दे दो। बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, डायरेक्टली परफॉर्म एंटीबॉडी को एडमिनिस्ट्रेट कर देना, यानी बॉडी में डाल देना, है ना। डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमंस और एनिमल्स, जो कि ह्यूमन या फिर एनिमल से बना हुआ हो। अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन का डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि वैक्सीन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, कहेंगे कि इट इज एन इम्यून बायोलॉजिकल सब्सटेंस। ये एक प्रकार का इम्यून बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो डिजाइन किया गया है, डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ गिवन डिजीज। जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीनेशन दी गई है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये वैक्सीन, ठीक है। तो इम्यून बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, ठीक। जैसे कि ये सब देख लीजिए, कोविड-19 का वैक्सीन वगैरह था, यही था ना। अब टॉपिक आ जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसका एक और नाम होता है एंटीबॉडीज, इसी को कहते हैं एंटीबॉडीज, है ना। अब एंटीबॉडीज बड़ा मजेदार टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अगर इतना अच्छे से पूरा सिलेबस हम पढ़ ले तो हम टॉप कर जाएंगे। सही बात है भाई, हमसे पढ़ा हुआ बच्चा काफी लोग टॉप किया है। तो इसको आपको डेली लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस हम पढ़ाते हैं, कहां पर, उदित फार्मेसी ऐप पर। यदि आपको डेली लाइव क्लास पढ़ना है, लाइव में 8 से 10 डेली, 8 बजे से 10 बजे तक रात में डेली पढ़ाते हैं, जो कि उदित फार्मेसी ऐप पर है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप को इंस्टॉल करना है और वहां पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स हैं उसको परचेज कर लेना है और साल भर वहां पर पढ़िए। दवा के टेस्ट लेते हैं, डायरेक्टली हमसे बात करने का फैसिलिटी है, सब कुछ वहां पर कराया जाता है, पूरा सिलेबस, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ से पढ़ते रहिए, और वहां से आप लाइव पढ़ने का सुविधा ले सकते हैं, और पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड में भी पढ़ाया हुआ है एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के द्वारा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, दे आर द एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय WBCs। ऐसा नहीं है कि यहाँ मन से नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी पूरा मन से पढ़ाता हूँ, लेकिन वहां पर और ज्यादा मन लगेगा आपको भी पढ़ने में, क्योंकि आपके जैसे कई सारे बच्चे लाइव पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, और कोई बात नहीं है। कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, इसी को हम लोग एंटीबॉडीज भी कहते हैं, इसका कुछ और अलग चीज नहीं है, ये भी एंटीबॉडी ही है, जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, WBC के द्वारा, किसके रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू वेरियस फॉरेन एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग इनटू द बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजन यानी बाहरी एंटीजन एंटर करता है, या फिर कोई सूक्ष्म जीव एंटर करता है, उसके अगेंस्ट में हमारा जो WBC है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और वही एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है। और ये 5 क्लासेस के होते हैं, यानी कि 5 टाइप का होता है। देयर आर मेनली 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कितने क्लासेस होते हैं, 5 क्लासेस। कौन कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिखने का तरीका थोड़ा सीख जाइए। तो आई कैपिटल में, स्मॉल जी। अब मान लीजिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए लिखना है तो कैपिटल में ए लिख दीजिए। मान लीजिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी लिखना है तो इस प्रकार से लिखिएगा, आई जी और कैपिटल जी। ठीक, समझ गए। अब ये कैसे पांचों टाइप याद रहेगा सर, पांचों टाइप का याद रखने का तरीका है कि आप क्या खेलना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, क्या खेलना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं। और कौन सा गेम खेलना चाहते हैं, तो दौड़ा दौड़ी। तो दौड़ा दौड़ी माने डी, डी से दौड़ा दौड़ी, तो डी, तो गेम डी। कौन सा गेम खेलेंगे, दौड़ा दौड़ी, तो गेम डी। तो गेम डी में पहला हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक, एक याद हो गया। दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन ए, याद हो गया। इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, पांचों याद हो जाएगा। ठीक, अब इसी सीक्वेंस से ये फायदा होगा कि आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, आपके एग्जिट एग्जाम वगैरह या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपके शरीर में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी है वो जी है, एकदम डायरेक्टली सबसे टॉप पे रखा हूं। फिर सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो ए है, ठीक, और सबसे बड़ा जो है वो एम है, ठीक, इस प्रकार से। और एलर्जिक कंडीशन में जो यूज होता है वो ई है ना। ये 4 के बारे में जरूर याद रखिएगा, डी के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे, देखिए, तो आपको समझना क्या है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन, जी, फिर आपका सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट कौन सा है, ए, और सबसे बड़ा संख्या में नहीं साइज में एम, और आपका उसके बाद एलर्जिक कंडीशन में कौन यूज होता है, ई। इस तरीके से ध्यान रखना है, आगे सबके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। और मोनोमर डाइमर के बारे में समझिए। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडी है, इसका वाई स्ट्रक्चर शेप होता है। कैसा होता है, वाई जैसा शेप, जैसे कि आपको फोटो दिख रहा होगा, वाई जैसा दिख रहा है ना। अब जैसे जैसे देखिएगा कि आप इम्यूनोग्लोबुलिन एम, मैं क्या बोल रहा हूं, जो एम होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी ये पेंटामर फॉर्म में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, पेंटामर, यानी 5 गो वाई बना हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 गो पेंटामर के फॉर्म में बना होता है। जैसे मेरा नाम क्या है, मिथिलेश, एम फॉर मिथिलेश। अब मेरा क्या गो मतलब गर्लफ्रेंड है, 5 गो गर्लफ्रेंड है, ऐसे याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा कौन, एम, एम माने मिथिलेश, तो एम माने इम्यूनोग्लोबुलिन एम। मेरे नाम से याद रखिएगा, सबसे बड़ा कौन, हम, आपका जो दो क्या कहते हैं, ये एम है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम, पेंटामर। अब डाइमर क्या है, ए, जो ए है वो डाइमर है, ठीक। तो ये देखिए डाइमर क्यों है, 2 वाई लगा हुआ है, और ये तीनों जो है मोनोमर होता है, जी डी ई, ठीक, ये कंसेप्ट है। अब यहां पर मैंने इकट्ठा बता दिया, आप 1 बाय 1 सबके बारे में देखिए। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये दिस इज अ मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन, मेजर है 75% ऑफ ऑल, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन, सारे एंटीबॉडीज में 75% इम्यूनोग्लोबुलिन जी ही है। और ये सब डिवाइडेड है G1 G2 G3 G4 इस प्रकार से। लेकिन उसके बारे में आपको ध्यान रखें ना रखें कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना याद रखना है, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन अक्रॉस प्लासेंटा, यानी जो माँ का प्लासेंटा, हमने बताया था ना, जिस थैले में बच्चा, जिस क्या कहते हैं पाउच में बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उस पाउच को प्लासेंटा कहते हैं। और प्लासेंटा को क्रॉस करने वाला मात्र एक एंटीबॉडी है जो कि मां के बॉडी से बच्चे में आता है, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, से मात्र एक, कह रहा है ना, ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस प्लासेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, कि कौन सा ऐसा एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि मां के प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे में आता है, तो वो हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन जी। यूजुअली ये क्रोनिक इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, क्रोनिक मतलब वो जो लंबी समय से कोई इन्फेक्शन चल रहा है उसमें देखने को मिलता है। और इट इज इन मोनोमर फॉर्म, ये मोनोमर फॉर्म में पाया जाता है। मोनो मतलब एक, सिंगल वाई के जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, देखिए, है ना, समझ गए। फिर है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, है ना, तो मैं बताया ना ट्रिक, गेम हम लोग क्या खेलेंगे, गेम खेलेंगे, और कौन सा, दौड़ा दौड़ी, तो गेम डी। तो सबसे पहले जी देख लिए, अब ए देख रहे हैं।
ये सेकेंड मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन, देखिए सीक्वेंस में बताया हूं जी, सबसे ज्यादा ए उसके तो सेकेंड नंबर पे है। और ये भी इसका भी दो सब टाइप है, एक है सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन ए और सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अब सीरम क्या होता है, जो आपके बॉडी के फ्लूइड में पाया जाता है, जैसे कि आपका जो प्लाज्मा है, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जब क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं तो सीरम कहलाता है। तो उस सीरम में जो आपका एंटीबॉडी पाया जाता है वो ये वाला है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन ए। लेकिन अगर बात करें जैसे आपके आंसू हो गए, सलाइवा हो गए, इन सब चीजों में, जैसे आपके आंसू, आंख में कोई माइक्रोनिम्स चल जाता है तो आंसू निकलता है ना ताकि उसको मार सके, सलाइवा में भी कुछ आप कुछ खा लेते हैं तो सलाइवा में भी कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, तो उसमें से ये सिक्रेटरी वाला है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ बॉडी लाइक टीयर्स, सलाइवा, ये सब कह सकते हैं। इट इज इन डाइमर फॉर्म, ये डाइमर फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि एगो इधर से होगा एगो इधर से होगा, दो को, जैसे कि आपको फोटो में मैं दिखा रहा हूं। और मेजरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि माँ के कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम आपको ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो माँ बनती है लड़की उसके पहले वीक में जो दूध निकलता है, जो मिल्क निकलता है, उसी को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो गाढ़ा पीला रंग का होता है, ठीक है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है, जो कि बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल है। पहले जमाना में पहला जो कोलेस्ट्रम होता था, गाढ़ा दूध, इसको फेंक दिया जाता था, यानी कि जमीन में गाड़ दिया जाता था, बच्चों को नहीं पिलाया जाता था। लेकिन अब जब साइंटिफिकली रिसर्च किया गया तो देखा गया वो काफी हेल्पफुल है, तो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए, ठीक है, बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन एम के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो एम के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये पेंटामर मॉलिक्यूल है। बताया था ना मेरा क्या गो गर्लफ्रेंड, 5 गो गर्लफ्रेंड, भाई एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मैं बहुत इस टाइप का नहीं हूं, 5 गो तो नहीं रख पाऊंगा भाई, लेकिन याद रखने के लिए कि एम माने एम फॉर मिथिलेश, मेरा नाम है ना, क्या गो, 5 गो, क्या गो, 5 गो, यानी पेंटामर मॉलिक्यूल है। पेंटामर, पेंटामर है यानी सबसे बड़ा होगा, तो ये लार्जेस्ट साइज आउट ऑफ ऑल, यानी साइज में सबसे बड़ा कौन, एम, नंबर में सबसे ज्यादा कौन, जी, सेकंड नंबर पे कौन है, ए, साइज में एम, ठीक है, साइज में सबसे बड़ा है। और साइज में सबसे बड़ा है तो आपको सबसे पहले कोई भी इंफेक्शन होगा शरीर में, सबसे पहले लड़ने कौन आएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो वही बोला, इट इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन दैट विल रिस्पोंड ड्यूरिंग एनी इंफेक्शन, किसी प्रकार का इंफेक्शन होता है आपके बॉडी में तो सबसे पहले कौन आता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम आता है, ठीक। अब ई के बारे में बात करते हैं, ये बहुत लेस कंसंट्रेशन में होता है, लेस कंसंट्रेशन इन द बॉडी, इट इज मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, याद रखिएगा एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान देखने को मिलता है। इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन हेलमिंथिक इन्फेक्शंस में भी देखने को मिलता है। इट इज सेम जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी का स्ट्रक्चर है वैसा ही इसका भी होता है, यानी मोनोमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। मोनो मतलब सिंगल, एक वाई जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन डी है, इट इज प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, वेरी लो में होता है और बहुत कम होता है, मोनोमेरिक इन नेचर, और ये भी सीरम और लिम्फोसाइट में पाया जाता है। मैं क्या बोल रहा था, ध्यान से देखिएगा, मोनोमर और पेंटामर का कांसेप्ट, ये तीनों जो है मोनोमर है, और ए और एम जो है वो क्या कहते हैं, ये एम जो है पेंटामर है और ए डाइमर है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप इम्यूनोग्लोबुलिन भी समझ गए होंगे, एंटीबॉडी भी समझ गए होंगे, ये सारी चीजें थी। अगर आपको इस प्रकार से पढ़ना पसंद आता है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक अब खत्म हो चुका है, जी हाँ। अब उस बच्चे के लिए जो कोर्स में इंटरेस्टेड है, किस प्रकार से कोर्स वगैरह ज्वाइन करेंगे वो बताऊंगा, लेकिन जाने से पहले इतना काम कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, है ना। जैसे कि पिछले वीडियोस में कुछ बच्चों ने कमेंट किया, सर आपको गैस की प्रॉब्लम है क्या, बीच बीच में ढकार लेते हैं। तो जी हाँ, मुझे थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं लगातार लंबे समय तक बोल नहीं पा रहा हूँ, हर 2-3 मिनट में मुझे डकार आ रही है। इसके लिए मैं डॉक्टर से मिला हूँ, दवाई चल रहा है मेरा, लेकिन क्या करूँ, क्लास लेने का मतलब रोक नहीं सकता, कुछ 3-4 दिन से मैं क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए चल रहा हूँ। क्या दिक्कत है, ढकार आता है, ढकार से क्या दिक्कत है, आपको समझने में तो दिक्कत नहीं आ रही है ना, क्या दिक्कत है, 10 दिन वैसे ही चलेगा, कोई भी दवाई तुरंत काम थोड़ी करता है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग इतना काम कीजिएगा क्लास को छोड़ने से पहले कि एक बार प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि क्या चीजें समझ में आई, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है और इम्यूनोग्लोबुलिन, ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या। अगर एग्जाम में आएगा तो छोड़ेंगे क्या, नहीं ना, अच्छे से लिखेंगे बस। अब जो बच्चे इंटरेस्टेड है उनके लिए है कि यदि आप इसी तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस में तुरंत मिल जाएगा। जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड में है, लेकिन लाइव क्लासेस में भी सिलेबस कंप्लीट अलग से कराया जाता है। ये नहीं कि लाइव क्लासेस को ही डाल दिया गया कि वही वाला उसी से पढ़ो, नहीं, रिकॉर्डेड अलग है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन लाइव क्लासेस अलग से होती है जिसमें कि सारे बच्चे साथ में मिलकर पढ़ते हैं, वहां लाइव में पढ़ाता हूं, वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कि डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं अभी फिलहाल 8 से 10,
रात में 8 से 10 डेली आपको पढ़ना है। ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। लाइव चैट, बाइलिंगुअली एकदम ऐसे ही पढ़ाते हैं, 500 सब्जेक्ट एकदम दबा के वहां सारी चीजें रटवाने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप बुक के तलाश में हैं तो आप हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 80% पेपर हमारे गाइड से आएगा। ये पतली पतली किताब है, आप मार्केट में मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं तो ठीक है, मन लगता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास समय कम है थोड़ा बहुत, तो आप इस गाइड को भी मंगवा करके पढ़ सकते हैं, जिसमें थियोरिटिकली और मॉडल पेपर पूरा दिया हुआ है। पिछले साल काफी सारे बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। यदि इंटरेस्टेड है तो क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे आइए और उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा और स्टोर वाले सेक्शन में आ जाइएगा। और स्टोर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको अलग अलग कोर्सेज दिख जाएंगे। इसमें एक कोर्स दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के तो सेकंड ईयर कोर्स परचेज कीजिएगा। और गाइड मंगाना है तो यहीं पर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो इस नंबर पे कॉल करके सुबह 8 लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम से आप बात कर लीजिएगा, आपको कंप्लीटली हेल्प मिल जाएगा। और चलिए, तहे दिल से धन्यवाद, आप अपने महत्वपूर्ण जीवन से इतने महत्वपूर्ण समय को हमारे साथ बिताने का कष्ट किए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल मन से लगाकर पढ़ते रहिए, मैं भी मन लगाकर पढ़ाते रहूंगा और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और क्या, ठीक है, ओके, बाय बाय।